आगे ले जाएगा। क्योंकि जिस क्षण तुम उस अदृश्य तत्व को पहचान लोगे, उसी क्षण तुम्हें समझ आने लगेगा कि स्त्री को आकर्षित करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि पुरुष के भीतर ऐसा क्या जाग जाए जिसके बाद आकर्षण स्वयं घटित होने लगे। तो अब प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। यदि आकर्षण का संबंध बाहरी उपलब्धियों से नहीं है, तो वह कहाँ छिपा है? वह कौन सी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर संवेदनशील व्यक्ति महसूस कर लेता है? इसे समझने के लिए हमें पुरुष के भीतर उतरना होगा, क्योंकि जो बाहर दिखाई देता है वह केवल सतह है। वास्तविक कहानी तो भीतर चल रही होती है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही अलग दिखाई देने लगते हैं। वे सबसे ऊंची आवाज में नहीं बोलते, वे सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी नहीं करते, फिर भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। दूसरी ओर कुछ लोग लगातार स्वयं को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उन्हें देखे, सराहे, स्वीकार करे। लेकिन जितना वे प्रयास करते हैं, उतना ही कुछ कृत्रिम दिखाई देने लगता है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। आत्मविश्वास और अहंकार बाहर से कई बार एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनकी जड़ें बिल्कुल अलग होती हैं। अहंकार हमेशा प्रमाण चाहता है, उसे लगातार दूसरों की स्वीकृति चाहिए। वह हर क्षण पूछता रहता है, क्या मैं पर्याप्त हूँ? और जब भीतर यह प्रश्न मौजूद हो, तब व्यक्ति चाहे जितना शक्तिशाली दिखाई दे, उसकी बेचैनी छिप नहीं पाती। आत्मविश्वास का जन्म किसी तुलना से नहीं होता। वह तब आता है जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है। उसे हर समय अपनी महत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी ऊर्जा शांत हो जाती है और यही शांति एक अदृश्य आकर्षण बन जाती है। कल्पना करो, दो वृक्ष खड़े हैं। एक वृक्ष बार बार हवा से लड़ रहा है। हर झोंके के साथ वह अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा वृक्ष स्थिर है, वह हवा के साथ झुकता है, फिर सीधा हो जाता है। उसे अपनी मजबूती का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। अब बताओ, अधिक शक्तिशाली कौन है, जो संघर्ष कर रहा है या जो सहज बना हुआ है? स्त्री के मन में भी एक गहरी संवेदनशीलता होती है। वह केवल शब्द नहीं सुनती, वह उस व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को भी महसूस करती है। यदि कोई पुरुष भीतर से अस्थिर है, तो उसकी अस्थिरता उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। कभी अत्यधिक अधिकार, कभी अनावश्यक क्रोध,